अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो हमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ को स्टार्ट करने के साथ साथ हमने उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में स्टडी करना है। तो उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें सीक्वेंस और सीरीज़ को एक दफ़ा चीज़ों को रिमाइंड करना पड़ेगा, वो चीज़ें जो आप लोग फर्स्ट ईयर पे ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं आपको बेसिक डेफिनेशन से चीज़ें स्टार्ट करवाने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत हिंट हो जाए, फिर हम ताकि इनको आसानी से चीज़ों को कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपके पास है डेफिनेशन है, अ रो ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस और सीरीज़ में मैं फ़र्क कुछ इस तरह से बताता हूँ। सीक्वेंस जो होती है वो एक ख़ास स्टेप के साथ चलती है कि उनमें जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वो एक ख़ास पैटर्न पे चलती हैं। हमें पता चल जाता है कि यार ये इसके बाद ये पॉइंट आएगा, इसके बाद ये पॉइंट आएगा, इसके बाद ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ से सीरीज़ को जज किया जा सकता है कि जैसे ये 3, 6, 9 कि ये 3 के टेबल की एक चल रही है सीक्वेंस। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 7 8 इस तरह के। सिंपल अगर आपको फॉर्म बताया जाए तो डेफिनेशन आपके सामने है कि रो ऑफ नंबर आर कॉल्ड सीक्वेंस एंड द सेपरेट नंबर आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो उसके अंदर एक एक सिंगल एलिमेंट होगा वो उसकी टर्म होगी, ठीक है। नोटेशन यूजली टर्म ऑफ सीक्वेंस नोटेड बाय A1। जो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस होती है वो A1 होती है। ये टर्म्स आ गई ना, जो पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, तो वो फर्स्ट टर्म से लेके अप टू सोन एंड टर्म तक बात जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डेफिनेशन अर्थमेटिक सीक्वेंस की। कहता है कि एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेस। सीक्वेंस और प्रोग्रेस दोनों सेम ही चीज़ है। इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज़ फाउंड बाय एडिंग कांस्टेंट। कि आप क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं और एंड कॉल कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप डी से डिनोट करते हैं। आपने फर्स्ट लेवल पे बहुबीन के क्वेश्चन भी किए होंगे। नीचे इसका फार्मूला भी गिवन है। फार्मूले के अंदर आप चेक करें तो फार्मूला फाइंडिंग द टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़ an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। n कोई ना कोई एक नंबर होता है जो आपने वो सीक्वेंस की वो टर्म फाइंड करनी होती है। जो आप n पुट करते हैं आगे भी वही n पुट करते हैं। d क्या होता है कि दो जो टर्म होती हैं सीक्वेंस के अंदर उन दोनों का डिफरेंस d होता है। जब आप a पुट करते हैं साथ n माइनस 1 तो आप d भी पुट करते हैं, तो वो डिफरेंस निकाल के आपके पास एक टर्म आ जाती है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप एक दफ़ा इनको दोबारा से देख लीजिएगा, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऑल यू नीड नो फाइंड एनी टर्म सीक्वेंस ए कॉमन डिफरेंस डी, ये चीज़ें आपको पता है। आप कहता क्या है कि आपके पास गिवन सीक्वेंस एग्जांपल आपके पास गिवन है, आपने 16 टर्म फाइंड करनी है। आपका इसका मतलब है जो टर्म आपने फाइंड करनी वो आपका n हो गया। सबसे पहले आपने a देखना है, आपकी वो पहली टर्म होगी। d आपका डिफरेंस होगा। आप 3000 में माइनस 1500 करें तो आपने दूसरी में से पहली माइनस करनी, ये भी याद रखिएगा। तो आपके पास वो 1500 ही आता है, ठीक है। ये खास सीक्वेंस एक 1500 के डिफरेंट पैटर्न से चल रही है। अब n-1 जाहिर है आपके पास जो n होगा वो 16 है, वो 15 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, उसमें a16 वाली टर्म में चीज़ें पुट करनी है तो आपका आंसर बाहर आ जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक सीरीज़ है। एन अर्थमेटिक सीरीज इज़ द सम ऑफ द टर्म इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जो टर्म आपके पास गिवन है उनका आप सम कर लें, सबको प्लस की फॉर्म में क्रॉसपॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज़ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी अच्छा अब उसके बाद है उसका निकालने का फार्मूला भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद उसकी एक बहु एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म 50 या टर्म्स अर्थमेटिक ए ये है और डी ये है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से इनकी एक खास एस निकालना है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि आपने डिफरेंस चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। इजी चीज़ें हैं, फर्स्ट लेवल की हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस का। ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब कहता क्या है कि डिफाइन अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर फर्स्ट टर्म इज़ फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय कांस्टेंट वैल्यू और कॉल्ड कॉमन रेशो, ठीक है। कि जो आपकी प्रीवियस वैल्यू होगी ना उसको मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म से करवाते हुए एक खास कांस्टेंट जो टर्म के दरमियान रेशो फाइंड होती है ना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर पे आप चीज़ें इनको दफ़ा मेमोराइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ है फार्मूला उसका जनरेट होता है, वो an इज़ इक्वल टू a r की पावर n-1। आगे है एग्जाम्पल फाइंड द 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपने ये भी क्वेश्चन बाय सेल्फ सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली लेके जा रहा हूँ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की तरफ। उससे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब डिफाइन ज्योमेट्रिक सीरीज़, बड़ा बखूबी फार्मूला है सन a इंटू 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको
डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर आपको याद होगा कि मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सपेंशन भी बताई थी, मतलब आपको उसको एक्सपेंड करना बताया था। जो उसका फ़ायदा ये हो जाता है जब हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि एक सम को जब ओपन किया जाता है ना तो वो खास वैल्यू से कन्वर्ट होते हैं। सम ओपन करने का क्लोज करने की फॉर्म थोड़ी सी टेक्निकल होती है, क्लोज करना टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, लेकिन ओपन करना एक्सपेंड करना कोई आप एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल आपके सामने है सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 4 -3 × 2 पावर n - 1। इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, एक दफ़ा 1 पुट करने का 2 3 4, क्योंकि n 1 से 4 तक जा रहा है तो ये एक खास किस्म की सीक्वेंस ओपन होती है। लेकिन हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने डायरेक्ट फाइंड वैल्यू करनी है। इसके लिए आपके पास सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपका -3 है, ठीक है, वो आपका पता है कि जज होता है ये 3 है, और आपका r वो होता है जो आपकी n के अंदर इंक्लूड हो रहा होता है, तो वो आपको पता है r। अब यहाँ पे उन्होंने S4 फाइंड किया है क्योंकि n की वैल्यू 4 तक ही जाती है, ठीक है, तो हमने फाइनल वैल्यू का आंसर निकालना होता है, तो आखिरी टर्म 4 निकालने के लिए हम डायरेक्ट 4 पुट करते हैं, ठीक है। r की जगह 2 और उसके ऊपर n। अगर आपने ये क्वेश्चन में देखा कि ये तो पावर n - 1 है, लेकिन हमने n - 1 नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग फार्मूले को देख रहे हैं कि वो a × 1 - r की पावर n है। जब n यूज़ करेंगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली 4 ही आएगा, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब असल जो चीज़ है आपकी वो आपकी इन चीज़ों पर मैटर करती है, ये कन्वर्जेंट है कि डेफिनेशन है फॉर सीक्वेंस। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि हम लोग ये सारे कंसेप्ट कैलकुलस की बुक से ही करेंगे। ये मैंने नोट से प्रीवियस चीज़ें आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए चीज़ें एक दफ़ा मेमोराइज़ करवा रहा हूँ कि आप एक दफ़ा इनको स्टडी कर लें, ये बाय सेल्फ आपने खुद भी स्टडी करनी है। इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर अप्रोचेस और कन्वर्जेस, अप्रोच करना या कन्वर्ज करना, जैसे लिमिट में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा लिमिट अप्रोच की तो वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो या डिसकॉन्टीन्यूस होगा, या फर्स्ट ईयर लेवल पे सेकंड ईयर लेवल में भी ये क्वेश्चन किए, ठीक है। अप्रोच हो रहा हो या कन्वर्ज हो रहा टू अ फाइनाइट नंबर, ठीक है, नंबर भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, वी से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब कंडीशन डिपेंड करती है कि फाइनाइट नंबर ही निकलना चाहिए। अब इसके लिए आपको फाइनाइट नंबर का भी पता होना चाहिए। मैं जूम क्लास के अंदर पूछूंगा कि आपके फाइनाइट नंबर होते कौन से हैं। इफ़ अ सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू फाइनाइट नंबर इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट। सिंपल है कि अगर जो आपके पास पॉइंट होगा उसे हम अप्रोच करवाएंगे, अगर वो अप्रोच होगा फाइनाइट नंबर आंसर देगा तो वो ठीक है, अगर वो फाइनाइट नंबर आंसर नहीं देगा तो फिर वो डाइवर्जेंट है। ईजी चीज़ है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आगे फॉर द सीक्वेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज वी नो दैट एस एन ये है एंड इस एक्सपेंशन आर एन इसकी एक्सपेंशन है कि हमने इसको एक्सपेंड करना है। द डिटरमाइन इफ सीरीज कन्वर्ज ऑफ डाइवर्जेंस, इफ़ आर का जो माड होता है वो ग्रेटर दैन 1 हो ना, ठीक है, और अगर देन आर एन इंक्रीज इनडेफिनेटली एंड द सीरीज़ डाइवर्जेंट, ठीक है, अगर वो वही कंसेप्ट है कि अगर वो चीज़ दे दे तो वो फाइनाइट नंबर तो वो है, अगर नहीं है तो वो नहीं है। उसके बाद आर लेस दैन 1 है, 10 to 0 एंड 10 इनफाइनाइटली। सो सम ऑफ 10 to Sn वो कन्वर्ट होता है, आर जब 0 हो जाता है तो वो a और 1 - r, तो s इन्फिनिटी जो है वो जो आपका फार्मूला जनरेट होता है वो s इन्फिनिटी a डिवाइडेड बाई 1 - r, उसी को यूज़ करते हुए हम लोग नीचे वाले एग्जांपल को इवेलुएट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो सीरीज़ आ जाएगी। अब ये आपने देखना है, मुझे इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आपने इस चीज़ को चेक करके मुझे बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। थोड़ी सी आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है इस लेवल पे। जब आप लोग करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग में ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।